नमस्कार, मैं काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से मुझे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में गौवंश का संवर्धन हो, संरक्षण हो। आज सड़कों में गौ माताओं की अकाल मृत्यु हो रहा है, वह रुके। मुख्यमंत्री का जो योजना चल रही है नरवा गरवा घुरवा बारी, वो बहुत ही अच्छा योजना है। प्रत्येक गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है और उस गौठान में गाय सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को, हमारे संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी को और सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही विश्वास करके मुझे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और जिस उद्देश्य से इस गौ सेवा आयोग का निर्माण किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गोवंश का संवर्धन हो, संरक्षण हो। आज गली में, सड़क में गौ माता दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, अकाल मृत्यु उनका हो रहा है, वह रुके। और माननीय मुख्यमंत्री का जो बहुत ही अच्छा योजना है नरवा गरुआ घुरवा बारी, जहां प्रत्येक गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है और उस गौठान में गाय सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उनको ठीक से भोजन मिले। और छत्तीसगढ़ जितने भी गौशाला संचालित हैं और जो शासकीय हो, अशासकीय हो या फिर अनुदान प्राप्त गौशालाएं हैं, उन सब में गौ माता का संरक्षक हो, सुविधाजनक रूप से हो रहें, उनको पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो सके। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, वह कृषि संस्कृति और इसी संस्कृति पर आधारित है। यदि हम ऋषियों की बात करें तो पूजा अर्चना करने के लिए, हवन यज्ञ करने के लिए भी गाय के दूध चाहिए, घी चाहिए और गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए पंचगव्य बनाने के लिए। और यदि हम कृषि की भी बात करें तो जब तक के गौ माता की उपस्थित नहीं रहेगी तब तक के ना तो बैल हो पाएंगे, नहीं तो सांड हो पाएंगे, कृषि कार्य भी संभव नहीं हो पाएगा। और जैविक खेती के विषय में भी बहुत चर्चा हो रही है, तो गौ माता संरक्षण होगा तभी हम जैविक खेती कर पाएंगे और रासायनिक जो खाद है उससे हम निजात पाएंगे। और रासायनिक खाद से नाना प्रकार का जो बीमारी उत्पन्न होता है उससे भी दूर हो पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। युद्ध स्तर पर लगातार हम देख रहे हैं कि गौ तस्कर का मामला सामने आता रहा है। इसको लेकर के आप किस प्रकार कार्यवाही करवाएंगे अब? निश्चित रूप से माननीय भूपेश भाई जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ वंश का तस्करण न हो और उसका संरक्षण हो। यही सोच करके प्रत्येक गांव में वो गौठान का निर्माण करा रहे हैं। जब गौठान सुव्यवस्थित होगा तो निश्चित रूप से गौ तस्करी भी नहीं होगी और गौ वंश का संवर्धन होगा, संरक्षण होगा। गौ माता अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से दूध देंगे, जो बच्चे पी करके बलवान बनेंगे, स्वस्थ होंगे। ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। गोधन न्याय योजना निश्चित रूप से केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व का यह प्रथम सरकार है, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जिन्होंने गोबर खरीदने का बीड़ा उठाया है। गोधन न्याय योजना, हाँ, हमारी जो किसानों की प्रथम जो त्यौहार है वह हरिल त्यौहार माना जाता है और उस दिन हम गौवंश का ऐसी ही पूजा अर्चना करते हैं विशेष रूप से। और उस दिन से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर को 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। और इसके खरीदने से निश्चित रूप से उससे खाद बनेगा और रासायनिक खाद से दूर होकर के हम लोग जैविक खेती के प्रति उस सजग होंगे, आगे बढ़ेंगे और गौ माता भी संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगी, ऐसे हम लोग विश्वास करते हैं।